अरुणाचल की छाया में बैठा एक साधक। मन में जिज्ञासा है, हृदय में श्रद्धा है, पर भीतर एक प्रश्न बार बार उठ रहा है। वह देखता है, संत नाम जप करते हैं, ऋषि मंत्र देते हैं, गुरु कान में उपदेश देते हैं, पर कहते हैं इसे गुप्त रखना। साधक सोचता है, यदि नाम ईश्वर है, यदि नाम से मुक्ति है, यदि नाम सर्वसुलभ है, तो फिर इसे छुपाकर क्यों रखा जाता है? इसी प्रश्न को लेकर साधक श्री रमण महर्षि जी के चरणों में बैठता है और पूछता है कि भगवान, एक बात मुझे समझ में नहीं आती। हर जगह कहा जाता है नाम जप करो, पर साथ ही यह भी कहा जाता है कि नाम जप को हमेशा गुप्त रखो। यदि यह सत्य है तो इसे छुपाने की क्या आवश्यकता है? कृपया स्पष्ट कीजिए। तब महर्षि जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, सुनो साधक, जो वस्तु बाहर से दिखाई जाती है वह बाहर की ही रह जाती है। नाम जप बाहर दिखाने की वस्तु नहीं, वह अंतर की प्रक्रिया है। जो अंतर की वस्तु को बाहर दिखाता है वह उसकी शक्ति खो देता है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, परंतु लोग तो अपने जप की संख्या बताते हैं, माला दिखाते हैं। मैंने इतना जप किया, ये सब गलत है क्या? तब महर्षि जी कहते हैं, गलत नहीं है, पर अपूर्ण है। समझो, जब बीज को मिट्टी में बोया जाता है तो क्या वह ऊपर आकर चिल्लाता है, मैं बीज हूं? नहीं ना। तो उसी प्रकार वह अंधकार में छुपकर अपना कार्य करता है। नाम जब भी बीज है, जो उसे दिखाता है वह उसे खोद खोद कर देखता है और अंत में बीज मर जाता है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, तो क्या नाम जप को बताने से उसकी शक्ति कम हो जाती है? तब महर्षि जी कहते हैं, शक्ति कम नहीं होती, मन बीच में आ जाता है। नाम जप का शत्रु पाप नहीं, नाम जप का शत्रु अहंकार है। जब तुम कहते हो मैं इतना जप करता हूं, तो मैं बीच में आ जाता है और जहां मैं आया वहां नाम खो जाता है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, लेकिन कुछ लोग ऊंचे स्वर में जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, वह तो सार्वजनिक होता है। तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, कीर्तन मन को मोड़ने के लिए है, नाम जप मन को मिटाने के लिए है। जो अभी बाहर की ओर बह रहा है उसे बाहर से मोड़ा जाता है, पर जो भीतर की यात्रा है उसे गुप्त रखा जाता है। भीतर की आग शोर नहीं करती, वह राख में छुपकर जलती रहती है। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, तो क्या नाम जप तभी फल देता है जब कोई न जाने? तब महर्षि जी कहते हैं, सुनो साधक, फल तब देता है जब जप करने वाला भी भूल जाए कि वह जप कर रहा है। सच्चा नाम जप वह है जहां नाम चलता रहता है और जप करने वाला गायब हो जाता है। जब तुम उसे छुपाते हो तो अहम को भोजन नहीं मिलता। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, पर मन चाहता है कि कोई जाने, कोई माने, कोई स्वीकार करे। तब महर्षि जी कहते हैं, यही कारण है कि नाम जप गुप्त रखा जाता है। नाम जप संसार से
स्वीकृति लेने की प्रक्रिया नहीं, वह संसार से मुक्त होने की प्रक्रिया है। यदि तुम्हें अभी मान चाहिए तो समझो तुम अभिनाम से नहीं बल्कि नाम के लाभ से जुड़े हो। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, क्या यही कारण है कि गुरु मंत्र कान में देते हैं? तब महर्षि जी कहते हैं, बिल्कुल, कान में दिया गया मंत्र मन के बाजार में नहीं जाता, बल्कि वह सीधे हृदय के द्वार पर उतरता है। जो भीड़ में दिया जाए वह भीड़ का हो जाता है, और जो गुप्त दिया जाए वह तुम्हारा और ईश्वर का सिर्फ रह जाता है। साधक कहने लगा कि भगवान, क्या नाम जप को गुप्त रखने से कोई दिव्य सुरक्षा भी मिलती है? तब महर्षि जी कहते हैं, नाम स्वयं कवच है, पर जब तुम उसे दिखाते हो तो मन के सांप उसे डसने लगते हैं। ईर्ष्या, संदेह, तुलना और स्वयं का अहम सब नाम की शक्ति को धीरे धीरे लीक करने लगते हैं, उजागर करने लगते हैं। इसलिए ऋषियों ने कहा है, नाम को हृदय में रखो, होठों पर नहीं। साधक कहने लगा कि गुरुदेव, तो फिर साधक को क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तब महर्षि जी कहते हैं, सिर्फ इतना कि नाम को ऐसे जपो जैसे कोई चोर खजाने को संभालता है। न शोर, न प्रदर्शन, न घोषणा, नाम को अपनी श्वासों में छुपा दो। महर्षि जी मौन हो जाते हैं और साधक भी। अब कोई प्रश्न नहीं, केवल नाम से साधक समझ गया, नाम जप को इसलिए गुप्त रखा जाता है क्योंकि यह अहम को मिटाने का मार्ग है। यह प्रदर्शन से टूट जाता है। यह भीतर की यात्रा है। यह ईश्वर और साधक के बीच का रहस्य है। जो इसे छुपा लेता है वह स्वयं प्रकट हो जाता है, और जो इसे दिखाता है वह स्वयं खो जाता है। इसलिए नाम गुप्त है क्योंकि सत्य हमेशा शांत होता है।